पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। क्या मतलब होता है? बराबर दूरी पर। अब चलिए हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से समझ रहे हैं कि प्रश्न हमसे बोल क्या रहा है। प्रश्न में बोला कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। एक्स अक्ष पर क्या है? एक बिंदु है जो 2, -5 और -2, 9 से बराबर दूरी पर है। तो हमें वह बिंदु निकालना है जो एक्स अक्ष पे है। तो मानिए देखिए यहाँ पर ही बोला एक्स अक्ष पे, ध्यान से समझिएगा। अक्ष हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए हम ग्राफ में बनाते हैं। ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाला आपका वाई अक्ष है। इतना तो आप समझते हैं। और निर्देशांक हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपका है तो ये आपका मूल बिंदु, तो मूल बिंदु आपका होता है 0, 0। मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0। इसका मतलब यही है कि एक्स भी 0 है, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो निर्देशांक में आपका होता है पहले वाला एक्स और बाद वाला आपका वाई। तो इतना तो आप समझ गए। प्रश्न में बोला कि एक्स अक्ष पे, जब एक्स अक्ष पे बोलेगा, जब एक्स अक्ष पे बोलेगा तो आपका हो जाएगा वाई 0। क्या बोले आपसे कि जब एक्स अक्ष पे बोलेगा तो वाई 0 हो जाएगा। यदि प्रश्न में बोलता वाई अक्ष पे तो एक्स आपका 0 हो जाता। फिर से आप समझिए, क्योंकि यही लाइन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स अक्ष पे तो वाई 0, यदि बोलता वाई अक्ष पे तो एक्स 0। अब चलिए, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। तो एक्स अक्ष पे है तो आपका एक्स हो जाएगा और वाई कितना हो जाएगा? वाई आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं P। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु P हो गया जो 2, -5 और -2, 9 से बराबर दूरी पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अक्ष बना लेते हैं जो कि आपका एक्स अक्ष होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक अक्ष बना लिए और एक्स अक्ष बना लिए। तो देखिए मान लिए कि पहला बिंदु आपका A है, इस बिंदु को नाम दे दिए A और इस बिंदु का नाम दे दिए हम लोग B। तो A बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा 2, -5। तो इसको लिख दीजिए 2, -5 और B बिंदु का जो निर्देशांक है आपका हो जाएगा -2, 9। तो ये आपका एक्स अक्ष है। पहला बिंदु आपका है 2, -5 और दूसरा बिंदु है -2, 9। और ये एक्स अक्ष पर एक बिंदु है P। एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है जो कि A से दूरी और B से दूरी, दोनों का दूरी क्या है? आपस में बराबर है। मतलब कि AP का दूरी और BP का दूरी क्या है? आपस में बराबर है। प्रश्न में ही बोला कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है? समदूरस्थ है। जितना बात को फिगर से देखें उतना बात को हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग क्या लिख लिए कि मान लिए कि P x, 0 एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो हम लोग क्या करेंगे, A से P का दूरी निकाल लेंगे और P से B का दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद हमको क्या करना है, x का मान निकाल लेंगे तो हमको P बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग A P का दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं दूरी सूत्र से। तो AP का दूरी बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका बिंदु क्या है? आपका बिंदु है A और P का दूरी निकालना है कि कितना होगा। तो A बिंदु आपको दिया गया है 2, -5 और B बिंदु आपका है, P बिंदु है आपका x, 0। तो आप जानते हैं कि पहला वाला आपका x1 हो जाएगा, दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका x2 हो जाएगा पहला वाला और दूसरा वाला हो जाएगा y2। अब चलिए यहाँ पर ये मान पुट कर दीजिए। यहाँ पर आप रूट बनाइएगा, √, यहाँ पर ये होता है x2। तो x2 का मान कितना है? x2 का मान आपका x है।
तो आप x लिख दीजिए, माइनस x1, तो x1 के जगह पे आपका 2 है तो आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद होल स्क्वायर है तो इसका घेर के होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद y2, तो y2 कितना है, y2 आपका 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, माइनस y1, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान आपका -5 है तो यहाँ पर आप -5 लिख दीजिए और इसको घेर के आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए। रूट अंडर यहाँ पर ये आपका x-2 का होल स्क्वायर, तो इसको ध्यान से देखिएगा, x-2 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x-2 इंटू x-2। आप जानते हैं कि यदि 2 का स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2, तो x-2 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए। अभी x से गुना ही दोनों में करेंगे, x को x के साथ गुना करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस, -2 को x के साथ करेंगे तो 2x। अब क्या करेंगे, -2 से गुना पूरा में करेंगे तो -2 को x के साथ गुना करेंगे तो -2x, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर -2x तो माइनस में 4x, आपका प्लस में 4 है तो प्लस में आप 4 लिख दीजिए। तो x-2 का होल स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर, अब माइनस में 4x, अब प्लस में 4, अब प्लस यहाँ देखिए 0 माइनस 5, तो देखिए 0 आपका कितना है, यहाँ पर आपका 0 है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 5, तो 0 + 5 कितना होगा, 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही आपका x स्क्वायर है, माइनस में 4x, आप प्लस में 4, आप प्लस में 25, तो आपका प्लस में हो जाएगा 29। तो ए बी का दूरी आपका इतना निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है पी बी का दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे पी बी का दूरी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला जान गए। आपका मन है तो दोबारा लिख दीजिए या नहीं मन है तो आप नहीं लिखिएगा, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको निकालना है पीबी का दूरी, यहाँ पर आप देख लीजिए आपको निकालना है पीबी का दूरी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख लेते हैं p और b का दूरी लिखना है। तो p का निर्देशांक आपका है x, 0 और p बिंदु का निर्देशांक आपका है -2, 9। तो पहला वाला आपका x1, दूसरा वाला y1, यहाँ पर ही आपका हो जाएगा x2, y2, इतना याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग मान पुट कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले रूट बना लेंगे, उसके बाद होता है x2। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका -2 है तो -2 लिखिए। अब माइनस x1, तो x1 के जगह पे आपका x है तो आप x लिख दीजिए, आपका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 के जगह पे आपका 9 है तो 9 माइनस y1, तो y1 के जगह पे आपका 0 है तो आप 0 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर यह -2 - x और उसके ऊपर आपका होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं -2 - x का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे -2 - x इंटू -2 - x। तब -2 से गुना हम सभी में करेंगे, उसके बाद -x का गुना हम सभी में करेंगे। तब -2 इंटू -2, देखिए यहाँ पर ही -2 इंटू -2 कितना होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया। -2 से गुना करेंगे -x तो माइनस माइनस प्लस और 2 को x के साथ गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x। अब x के गुना इसमें कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, माइनस माइनस प्लस x को x के साथ गुना करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही बच गया आपका x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से गुना 2x प्लस 2x तो आपका 4x, प्लस में आपका बच गया 4। तो इसको आप लिख दीजिए रूट अंडर, आपको लिखना है x स्क्वायर माइनस में 4x, सॉरी प्लस में 4x, प्लस में आपका 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर ही आपका है 9 - 0, तो 9 में से 0 घटाइएगा तो 9, 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81। उसके बाद रूट अंडर x स्क्वायर अब प्लस में 4x और यहाँ पर प्लस 81 या प्लस 4 आपका हो जाएगा 85। तब बीपी का दूरी कितना निकल गया, बीपी का दूरी निकल गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो प्रश्न में आपका क्या था, प्रश्न में आपका था कि AP बराबर BP है। प्रश्न में ही बोला था कि -2, -5
और -2,9 से P का दूरी क्या है, आपस में बराबर है, तो AP बराबर BP। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि AP बराबर BP, AP बराबर BP लिख लेंगे। आपका हो गया AP बराबर BP। तो AP बराबर कितना है, देखिए AP का दूरी हम लोग निकाले थे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x और प्लस में आपका 29 था। अब बराबर में आपका क्या है, बराबर में आपका है PB है। तो PB का दूरी हम लोग अभी निकाले हैं, रूट अंडर PB का दूरी आपका है एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में आपका 85 है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो आपका इधर है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर और -4x और प्लस में आपका 29 और इक्वल टू इधर आपका है एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में आपका 85। तो यहाँ पर क्या लिखें, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, इधर भी हम लोग वर्ग कर देंगे। इतना तो हो गया। उसके बाद स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा और इधर भी आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो आपका बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x और प्लस में आपका 29 और इधर बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 85। अब क्या करेंगे, आप इसको इस साइड कर दीजिए या आप इसको इस साइड कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा फोटो को इक्वल टू के इस साइड कर देते हैं। तो इधर आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 85। तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो आपका माइनस में एक्स स्क्वायर, आपका माइनस में 4x है, बराबर के उधर भेजेंगे तो आपका प्लस में 4x, आपका प्लस में 29 बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में 29। तो इधर क्या बच गया, इधर आपका बच गया 0। तो इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। उसके बाद देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर तो आपका कट जाएगा। यहाँ पर ही आपका है 4x, यहाँ पर ही आपका है 4x। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 8x और प्लस में यहाँ पर ये 85 जोड़ में आए और माइनस में 29। तो इसको हम लोग घटा लेते हैं। 85 में से कितना घटाइएगा, 29 घटाइएगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6 और उसके बाद 7 में से 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 5। तो कितना आपका बच गया, आपका बच गया 56 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो 8x बराबर माइनस प्लस में 56, तो इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो माइनस में 56। उसके बाद क्या होगा, x का मान निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा -56 और बटा में 8। तो 8 से 56 आपका कट जाएगा 7 बार में, तो x का मान आपका आ गया -7। तो हमको क्या करना था, x का ही मान निकालना था। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि P बिंदु का निर्देशांक निकालना था। तो P बिंदु का निर्देशांक आपका था x, 0 था। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया -7। तो हम लोग नीचे लिखेंगे अतः x अक्ष पर का बिंदु, x अक्ष पर का बिंदु निकालना था। तो x अक्ष पर का बिंदु आपका क्या है, P x, 0 है, P x, 0 है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका हो गया -7 और आपका 0 है तो 0। तो यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न में आपको यही ना बोला था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से दूरी पे है। तो आपका P बिंदु का यही दूरी है -7, 0। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपका ये आपका पहला भाग हो जाएगा। नीचे आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर ही आप देख लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।